आज हम लोग प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है देखिए, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात कितना है? 2:3 है। तो कोणों के मान क्या होंगे ये हमको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए समांतर चतुर्भुज के बारे में है प्रश्न, इसलिए हम समांतर चतुर्भुज का क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। ये देखिए डायग्राम बनाएंगे। ए बी सी और डी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज का जो गुण है वो यहाँ पर यूज होगा। तो समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है? तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो ए बी और सी डी ये आमने सामने की भुजा है, इसलिए ये बराबर होगी। वैसे ही देखिए बी सी और डी ए ये आमने सामने की भुजा है, इसलिए ये एक दूसरे के बराबर होगी। इसी प्रकार से देखिए सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण ए का सम्मुख क्या है? कोण सी, इसलिए ये इसके बराबर होगा। और कोण बी का सम्मुख कोण डी है, इसलिए ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। अब आगे क्या बात हो रही है देखो आसन्न कोण की। तो आसन्न कोण क्या होता है देखिए, तो यहाँ पर इस चित्रानुसार ये भुजा ए बी है। देखिए ये भुजा क्या है? ए बी है। और भुजा ए बी पर देखिए कोण ए और ये कोण बी दोनों बने हुए हैं। तो एक ही भुजा पर बने हुए ये दो कोणों को क्या बोलते हैं? आसन्न कोण बोलते हैं। तो ए बी भुजा पर कोण ए और कोण बी क्या है? आसन्न कोण है। वैसे देखिए बी सी भुजा पर बी और सी आसन्न कोण है। सी डी भुजा पर सी और डी आसन्न कोण है। और डी ए भुजा पर डी और ए कोण आसन्न कोण है। तो अपने को एक भुजा के आसन्न कोण को लेना है। तो चलिए हम ए बी भुजा के आसन्न कोणों को लेते हैं। तो ए बी भुजा के आसन्न कोण कौन कौन से हैं? ए और बी। ठीक है। तो अब हम चित्रानुसार प्रश्न को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो अपने को देखिए आसन्न कोणों का क्या दिया है? अनुपात दिया है 2:3। तो यहाँ लिखेंगे चित्रानुसार। किसके अनुसार? चित्रानुसार। ठीक है। तो चित्रानुसार क्या, ये देखिए इस कोण और इस कोण का अनुपात अपने को दिया है 2:3। तो चित्रानुसार मानेंगे, माना कोण ए बराबर कितना मान लेंगे? 2x व कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? ये 3x। ये माना कोण ए बराबर 2x व कोण बी बराबर 3x है, ये मान लिए। अब देखिए इसको कितना माने हैं अपन? तो इसको माने हैं अपन 2x ये, और इसको कितना माने हैं? 3x। तो ये देखिए ये 3x है तो ये भी 3x होगा क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये 2x है तो ये भी 2x होगा क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब चतुर्भुज के गुणधर्म से, ठीक है, ये देखिए चतुर्भुज के, ये समांतर चतुर्भुज लिख सकते हैं। ये समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज के गुण धर्म से, ये गुण धर्म से, ये देखिए तो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म से क्या हो जाएगा? तो इसके गुणधर्म से कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश, क्योंकि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए मान रखिए ए का मान कितना है? 2x। ये धन का धन, बी का मान कितना है? 3x। सी का मान कितना है? 2x। और डी का मान कितना है? 3x। ये बराबर कितना हो जाएगा? 360 अंश। तो 3x और 2x 5x और 3 8 और 2 10। तो ये 10x बराबर कितना आया? 360 अंश। तो x बराबर कितना आएगा? 360/10। तो 10 एकम 10 तिया 10 छक्के। तो x का मान कितना आ गया? 36 अंश। ये देखिए x का मान कितना आया? 36 अंश आया। ये अब अपने को क्या बोला है? कोणों के मान क्या होंगे? तो कोणों के मान यहाँ पर हम लिख लेते हैं। कोण ए बराबर हम क्या माने हैं? 2x। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा x का मान कितना है? 36। तो बराबर कितना आया? 72 अंश। तो ये आ गया कोण ए 72 अंश। तो सी भी कितना होगा? 72 अंश का होगा। ये देखिए दूसरे पेन से लिख सकते हैं। अतः कोण सी बराबर भी कितना होगा? 72 अंश का होगा। इसी प्रकार से देखिए ये इसी प्रकार, ठीक, इसी प्रकार क्या हो जाएगा? तो इसी प्रकार कोण बी बराबर लेते हैं। ये कोण कौन सा? बी। ये कोण बी बराबर कितना है? 3x है। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणा क्या हो जाएगा? 36।
तो 36 गुणा 3 करके देख लो, 6 की 18 की 8 हासिल 1 3 की 9 1 10, 108 अंश आ रहा है। ये देखिए कोण बी बराबर 3x है, तो कोण बी बराबर 3 का 3 गुणा x का मान रख दिए बराबर 108 अंश। तो अतः कोण बी के बराबर क्या है, कोण डी है, तो कोण डी बराबर भी कितना होगा 108 अंश। तो ये देखिए कोण ए कितना आया 72 अंश का, कोण सी कितना आया 72 अंश का, कोण बी कितना आया तो 108 अंश का, और कोण डी कितना आया तो 108 अंश का। तो आप यहाँ लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ये देखिए यहाँ लिख सकते हो कोण ए बराबर कितना है देखिए 72 अंश। ये फिर कामा करके कोण बी बराबर देखिए, कोण बी कितना है तो कोण बी है आपका 108 अंश। ये कोण बी 108 अंश, ये यहाँ पर है देखो कोण बी। इसके बाद कोण सी, तो कोण सी बराबर क्या है 72 अंश। ये और बच गया क्या ए बी सी, और कोण डी बच गया। तो कोण डी क्या है देखिए, तो कोण डी है आपका 108 अंश। ये तो आपको चारों कोण मिल गया, कोण ए बराबर 72 अंश, कोण बी बराबर 108 अंश, कोण सी बराबर 72 अंश, और कोण डी बराबर 108 अंश। इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 4 है, देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, किसी चतुर्भुज का एक कोण समकोण है। ये देखिए ये है किसी चतुर्भुज का एक कोण समकोण है। ये बोल रहा है ये एक कोण समकोण है और अन्य कोणों का अनुपात, ये और अन्य कोणों का अनुपात कितना है बोल रहे, देखिए ये अन्य कोणों का अनुपात 2:3 कितना है 4 है। ये ठीक है, तो उन कोणों के मान क्या होंगे, तो उन कोणों के मान, ये कोणों के मान क्या होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक हम चतुर्भुज बना लेते हैं। ये देखिए ये हमारा एक चतुर्भुज बन गया ए बी सी और डी। इसमें बोल रहा है कि किसी चतुर्भुज का एक कोण समकोण है, तो इसको हम समकोण मान लेते हैं। समकोण मतलब 90 अंश का। ये फिर आगे क्या बोल रहा है देखिए, बाकी के 3 कोण मतलब ये कोण और ये कोण, ठीक है, 1 2 3 कोण बच गए ना, उसमें अनुपात कितना है 2:3:4। तो इसको हम मान लेंगे। ये देखिए माना बी को 2x मान लेते हैं, सी को 3x मान लिए और डी को क्या मान लिए 4x मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे देखिए, चित्रानुसार। ये चित्रानुसार क्या किए माने हैं, ये माना कोण कौन सा बी, कोण बी बराबर 2x है ना, कोण सी बराबर 3x व कोण डी बराबर कितना माने हैं 4x है। ये या इतना अंश है करके ये ठीक है। और देखिए प्रश्न में आपको ये तो 90 अंश दिया है कोण ए, तो लिखेंगे ये चतुर्भुज के गुणधर्म से। तो चतुर्भुज के गुणधर्म से क्या होता है, चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश। अब देखिए ए का मान तो 90 अंश दिया है, बी का मान 2x अंश है, सी का मान 3x अंश है और डी का मान कितना है 4x अंश है। बराबर कितना हो जाएगा 360। तो 4 3 7 और 7 2 कितना हो जाएगा 9x अंश बराबर 360 का 360 अंश। इसका पक्षांतर कर दो तो -90 हो जाएगा। तो 9x बराबर, अब 360 में 90 को घटा दो तो कितना आएगा, 6 का मान 16 और 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा। तो ये देखिए 360 में किसको घटा रहे हो 90 को, तो 0 में से 0 तो 0 और 6 का कितना हो गया 16 में से 9 को घटाओ तो 7 आएगा। हासिल कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 2, तो 270 आया। तो ये 270 अंश। तो x बराबर 270 अंश बटे 9। तो x का मान आ जाएगा 9 एकम 9 तिया 9 शून्यम
तो ये हो जाता है कितना, x का मान ये 30 अंश। अब आपको बाकी के जो कोण बचे हुए हैं उसको ज्ञात करना है। तो क्या क्या बचा हुआ है देखिए, कोण b, ये तो कोण b बराबर कितना है, तो कोण b बराबर है 2x। ये 2x का मतलब क्या है, 2 गुणा x, तो कोण b बराबर 2 गुणा कितना हो जाएगा 30 अंश। तो कोण b बराबर कितना आया, 60 अंश आ गया। ये आपको एक कोण मिल गया, कौन सा, कोण b मिल गया आपको। इसके बाद आपको क्या चाहिए, कोण c चाहिए। देखिए तो कोण c बराबर कितना है, 3x अंश। तो कोण c बराबर 3 गुणा 30, तो कोण c बराबर कितना आ गया, 90 अंश आ गया। ये भी मिल गया आपको, ये कौन सा, कोण c मिल गया। अब देखिए आपको क्या चाहिए, कोण d चाहिए। तो कोण d को बना लो। तो कोण d क्या है, तो ये देखिए कोण d बराबर है 4x। तो कोण d बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 30। तो कोण d बराबर कितना आएगा, 120 अंश। इस प्रकार से देखिए आपको तीनों कोण मिल गया ये, ठीक है। अतः आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ये, अतः कोण A बराबर कितना दिया था, 90 अंश। कोण B कितना आया देखिए, 60 अंश ये। और कोण C, तो कोण C कितना है, बराबर 90 अंश। और कोण D बराबर 120 अंश होगा। ये ऐसा आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है देखिए, आपका प्रश्न क्रमांक 5 है इसके बाद, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है, चलिए अपन कवर करते हैं, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया है, तो प्रत्येक कोण का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। ये देखिए क्या है, एक चतुर्भुज के, ये 5वां प्रश्न है, ये एक चतुर्भुज, ये एक चतुर्भुज के 4 कोणों का अनुपात, के 4 कोणों, ये कोणों का अनुपात कितना है देखिए, ये का अनुपात 1:2:3 है, ये 4 है, ठीक है। तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो प्रत्येक कोण का मान, ये कोण का मान ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लीजिए। ये आपको चतुर्भुज का नाम नहीं दिया है, एक चतुर्भुज बोल रहा है ये। अब इसके कोण ये हैं, तो कोणों में अनुपात कितना दिया है देखिए, 1:2:3:4। तो इसको एक ये 1x मान लो, इसको 2x अंश मान लो, इसको 3x अंश और इसको 4x अंश, ठीक है। तो लिखोगे, ये देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे आप चित्रानुसार, ये चित्रानुसार, ठीक है। ये कोण A बराबर कितना, x अंश माना ये, तथा कोण B क्या है, बराबर 2x। कोण C बराबर 3x व कोण D बराबर 4x, ठीक है। अब चतुर्भुज, ये चतुर्भुज के गुणधर्म से, ये गुणधर्म से, ये सबको माने हो, कोणे बराबर ये इसको पहले लिख सकते हो, ये माना ये कोणे बराबर x अंश तथा कोण B बराबर 2x, कोण C बराबर 3x व कोण D बराबर 4x अंश, ठीक है। चतुर्भुज के गुणधर्म से क्या हो जाएगा, कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश। अब मान रख दीजिए, इसका मान कितना है, x अंश, 2x अंश, 3x अंश और 4x अंश बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश। तो 4 3 7 7 2 9 1 कितना हो जाएगा, 10। तो 10x अंश बराबर 360 अंश। तो x अंश बराबर 360 बटे 10, ये नीचे चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया। x का मान कितना आया, 36 आया ये। अब यहाँ से आप मान ज्ञात कर सकते हो, कैसे ज्ञात करोगे, तो ये देखिए कोण A बराबर कितना था, x अंश, तो कोण A बराबर कितना आ गया, 36 अंश। ये आपको एक कोण का मान मिल गया ये, ठीक है। ये इसके बाद देखिए कोण B को देखिए आप, कोण B बराबर क्या माने थे, 2x। तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 36। तो कोण B आ गया आपका 72 अंश। तो ये भी आपको मिल गया, ये कोण B मिल गया आपको, ठीक है। इसके बाद कोण C को देखिए, तो कोण C बराबर कितना है, 3x अंश। तो कोण C बराबर 3 गुणा 36।
तो कोण सी बराबर कितना आएगा, ये 36 गुणा 3 कर लो, ये 6 × 18 की 8, 3 × 9 1 10, 108 अंश। ये देखिए ये, तो आपको ये भी मिल गया, ये कोण सी मिल गया। एक बच गया आपका क्या, कोण डी, तो ये कोण डी को लिख लो, तो ये हो जाएगा कोण डी बराबर कितना है 4x अंश, तो कोण डी बराबर 4 गुणा 36, ये तो कोण डी बराबर कितना आएगा, ये 36 गुणा 4 करो, 6 × 24 की 4 हासिल, 2 4 × 12 1 13 14, ये तो 144 अंश। ठीक है, तो ये आपका कोण डी भी मिल गया। ये तो ये देखिए आपको यही याद करना था, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, जो कि आपको मिल गया। अतः आप लास्ट में लिख सकते हो, ये यहाँ पर आंसर करके लिख सकते हो ये, अतः कोण ए बराबर, ए कितना आया, ये 36 अंश, कोण बी बराबर कितना 72 अंश, कोण सी बराबर कितना 108 अंश, व कोण डी बराबर कितना, तो 144 अंश होगा। ये ऐसा आप जो है लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, ये देखिए छठवां है, एक समांतर ये चतुर्भुज के क्या दिया है, आसन्न है ना, आसन्न कोण ये कितना है, क्रमशः ये दिया है x और है ना, x प्लस कितना है 20, ये है ये। तो क्या बोल रहा है, प्रत्येक कोण का मान बताइए, तो प्रत्येक कोण का मान बताइए, ये मान बताइए, ये बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में समांतर चतुर्भुज बोल रहा है आपको, तो आप जो है सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ये देखिए ये ए बी सी और डी आपने समांतर चतुर्भुज बना लिया, इसमें आसन्न कोण, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे। और इसको दिया है आपको, कितना दिया है देखिए, x और x प्लस 20, तो ये x हो गया ये, और ये x प्लस कितना दिया है 20 दिया है। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसके सम्मुख ये है तो ये इसके बराबर होगा, और इसके सम्मुख ये है तो ये इसके बराबर होगा। तो कोण ए कोण सी के बराबर हो जाएगा, कोण बी कोण डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे चित्रानुसार ये। ठीक है, तो चित्रानुसार क्या हो गया देखिए, चित्रानुसार हो गया कोण ए बराबर x अंश, कोण बी बराबर कितना है देखिए x प्लस 20, ये ठीक है। कोण सी बराबर कितना है, तो x अंश है ना, और कोण डी बराबर कितना हो गया ये, तो कोण डी बराबर हो गया x प्लस 20, ये इतना हो गया, ये देखिए। ठीक है, अब लिखेंगे चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज है तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म से, ये चतुर्भुज के गुणधर्म से, ये ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म क्या है, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर कितना 360 अंश, ये ठीक है। अब मान रख दीजिए, तो कोण ए का मान कितना है x अंश, बी का मान कितना है x प्लस 20, सी का मान कितना है x अंश और डी का मान कितना है x प्लस 20 बराबर 360 अंश, ये ठीक है। अब देखिए x x x x कितने बार है, 4 बार, तो 4x हो जाएगा, 20 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो इतना आ गया। तो 4x बराबर 360, इसका पक्षांतर करोगे तो 140 हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 320 अंश हो जाएगा। तो x बराबर 320/4 हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 शून्य, तो x का मान कितना आ गया 80 अंश आ गया। ये यहाँ से आप जो है कोण ए बी सी डी ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे, ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए आप कोण ए, तो कोण ए बराबर कितना x अंश लिए हो, तो कोण ए बराबर x का मान रख दो 80 अंश, तो ये देखिए आपका क्या आ गया, कोण ए मिल गया आपको। इसके बाद देखिए कोण बी बराबर कितना है x प्लस 20 है, ये तो मान रख दीजिए। तो कोण बी बराबर x का मान कितना है 80 धन 20, तो कोण बी बराबर कितना आ गया 100 अंश आ गया। ये भी आपको मिल गया, कोण बी का मान ये मिल गया। अब कोण सी ज्ञात कर लीजिए इधर आप, ये
इधर जगह है आपके पास कोण सी, तो कोण सी बराबर कितना है देखिए x अंश, तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, x का मान कितना है 80 अंश, ये मिल गया आपको। देखिए क्या मिल गया, कोण सी मिल गया। इसी प्रकार से देखिए कोण डी कितना है x + 20, तो कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 80 + 20 ये, तो कोण डी बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 100 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से देखिए आपको चारों कोण मिल गया। कौन कौन सा, ये यहाँ लिख सकते हो। अतः कोण ए बराबर, कोण ए